अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾਲ ਤਾਹਿਰ ਭੱਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਫਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸ ਜਾਂ ਸਕਿਪ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਯੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਰਾਇਕੀ ਲਬੋ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਅਫਕਾਰ ਅਲਵੀ। ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ एक नज़म जी उन्हें मुरशद में मुखातिब करके लिखी है और वो उर्दू की नज़म में 2-3 जगह पर उन्हें इंतहाई कामयाबी नाल सरायकी पंजाबी वाले मिसरे इस तरह पैबंद किए कि लगता है कि वो उस तरह ही मतलब उसका हिस्सा ने, उस उर्दू की नज़म का हिस्सा ने। और फिर दूसरी गल वो समझ आई कि वो एक नैचुरल फितरी आउटब्रस्ट, यानी वो हुण जिवें बंदा तंग आके बोलता है तो उस वक्त फिर जड़ा लहजा डिवेलप होंदा है। मैं शायद एक दफ़ा अगे भी अर्ज़ किया सी कि मुन्नू भाई का मैं एक इंटरव्यू कर रहा सा, तो उहदे मैं उन्होंने पूछा कि तुहाडी सारी जिंदगी शोबिज़ दे विच गुजरी है और ड्रामा लिखना, कालम लिखने, अखबार छपना, मतलब टीवी ते मुख्तलिफ हवाले नाल मौजूद रहना, प्रोडक्शंस ये वो, लेकिन इस दे बावजूद तुसां जिहड़े 3 लाइनां लिखियां ने उस अपनी नज़म क़यामत नहीं आई वाली कि तारीख तमाशा भुखां दा, तहजीब बखेड़ा रजां दा और तनकीद जुगाली लफ्ज़ां दी, तशहीर स्यापा लज्जां दा, मौसीकी रातब कुत्तियां दा ते अदब गतावा मज्जां दा। इहदे मतलब की कहोगे? कहंदे कि जदों एक इस शोबे दे अंदर रहने वाला बंदा इस लहजे ते रद्द अमल विखावे तो यदा मतलब वो कितना तंग होएगा। बिल्कुल उस तरह एक सॉफ्ट लहजे नाल लिखदे बंदा इन्हें अफकार अलवी ने भी अपनी उस नज़म जी है मुरशद वाली उहदे च बिल्कुल धीमे अंदाज और बिल्कुल जिस तरह एमेट्योर और अनघड़े अंदाज गल करद्या उन्हें फिर तंग आके एक जगह पर लिखिया, एक दो मिसरे उन्हें पंजाबी दे विच इस्तेमाल किए ने अपनी उर्दू नज़म में कि मुरशद ये फोटो पिछले महीने छिकाया हम हुण डेग घिन जे लगता है ये फोटो मेढा है। मतलब ये तस्वीर जो थी है मैं पिछले महीने छिकाई सी तो हुण आके वेखो भी ये लगता कि मेरी तस्वीर है। यानी इन्नी उहदे उत्ते मतलब हालात बीत गए ने, ऐसियां वाणियां वरत गई ने तो जाहिर है को फिर वो मिसरे जच जाते हैं विच। पिछले दिन मैं उसकी एक तफसीली नज़म सुनी और फिर एक दफ़ा 2 दफ़ा क्योंकि गल्लां ते कर दित्तियां सन। शायर का यही काम है ना कि जदों उन्होंने गल फील हो जाए तो वह फिर इजहार करने तो नहीं खलोता। और मैनू बाद पता चलिया कि नौजवान इन्हों ये माँ प्यो ने भी मदरसे पाया सी और फिर मदरसे तो भज के नस के भगौड़ा हो के डिच अवे करके फिर जिस वेले उन्हें तंग आके ते ये नज़म लिखी है। यदा मतलब ये वे कि ज़ुबान खल्क को नकारा खुदा समझो, लेकिन वो तो कोई समझने वाला समझेगा ना। ये तो इस वक्त उन्होंने बिल्कुल इस तरह ही जिमें सोशल मीडिया ते अगर कोई बंदा थोड़ा बहुत हिट हो जाए वो फिर वो अपने उस ख्याली उहदे विच ही जिंदा रहन लग पाउंदा है और उहदे ज़हन च हुंदा कि पूरी कायनात इन्नी है जिन्नी है मेरे व्यूअर्स तक है। हालांकि दुनिया तो बहरहाल भलियो भली है। तफसील विच फिर इधर उधर निकल जाएंगे, हालांकि गल्लां सारियां रैलेवेंट ने। पहला तो मैं ये गुजारिश करा कि ये नज़म मैं सरायकी च सुनी पढ़ी और फिर 8-10 घंटे लगे कि मैं इनू जिस टाइम दोबारा, यानी एक चीज़ होंदी है ना तुहाडे ते फिर उतारी होंदी है, फिर उन्होंने उहदे तो वीडियो तो सुन के लिखण दे बाद फिर उहदा तर्जमा किया, फिर उस नौजवान नू लभ के उहदे नाल राबता किया, उन्हें दस्या भाई मैं करन लगा हूँ। फिर तसल्ली नहीं होंदी कि चलें मैनू वो बंदा चाहिदा सी जिहड़ा उधरों सरायकी उहदी अपनी जुबान होवे तो फिर वो उर्दू दे विच भी समझदा होवे। चनाचे एक दो दोस्तों सुनाई, फिर बाद उर्दू जुबान दे विच खालम लिखते ने राना महबूब साहब, साडे बजुर्ग दोस्त सीनियर ने,
और ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਲਮੀ ਅਦਬੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕਾਲਮ ਦੁਨੀਆ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਇਨਾ ਅਬਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਰਾਇਕੀ 'ਚੋਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਸਰਾਇਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਉਹ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਖਰ ਮਤਰੂਕ ਜਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਪਰ ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਐਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਾਇਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਮ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਵਰਜ਼ਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਅਫਕਾਰ ਅਲਵੀ ਦੀ ਸੀ ਉਹ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਰਜਮਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਦ ਅਮਲ ਤੋਂ। ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲ में मोर नाचा किसने देखा कि उन्हें गल की है, उन्होंने एक महदूद हल्के और तबके और खिते समझने वाले लोग ने अगर उन्होंने ज़्यादा फैला दिता जाए उर्दू कन्वर्ट करके उसकी आडियंस की जी बेस है वो ज़्यादा वसी हो जाती है और वो ख्याल का इबलाग या वो गल जी है वो ज़्यादा बंद होने लग पवे। उदी नज़म का उनवान उन्हें रखा भाई गाले, मतलब है कि भाई गल इंजे या असी जो गल करने भाई गाले डूं त्रे डियां तो साडा चेता उक्का रला वधा है। ये हुण जदों मैं तुहानूं सराइकी भी सुनानी है तो मैंने उत्थे भी शायद विच किते किते रुक के दसना पवे कि इहदा है मतलब कुछ जाहिर है सीधी सीधी भी समझ आ जाती है। बाज़ दोस्तां नूं वो थोड़ी जी इहदी वजह तो अड़चन भी हुंदी है कि यार कि इहनूं पढ़ देन बस एक बार, लेकिन मसला यह है कि आडियंस नूं लैके चलना वो अपनी ज़ात अंदर एक काम हुंदा। भाई गाले डूं त्रै डी तू साडा चेता उक्का रला वधा है, यानी हमारा हाफजा बिल्कुल तलपलट हुआ हुआ है। हर शय साकू पुठी सीधी डिसदी पई है, पखा पुठा फिरदा खला है, पखे थले छाते सारे बटन सट्टे खले वाती बलब बलदा खड़ा, कंधा इवें लगदियां साकू जिवें बूहे खुले खड़े, टपना होए टप ना सकदे कंध च ठा थींदे आ, बूहे कंधा लगदे साकू अखते थी के कंध च असां टक्कर मारन वञूं। ये वो हालात ने, यानी इंसान वेखो तो सही ना कि उत्थे हुण साइकोलॉजिकली भी उन्होंने इज़हार कर दिता है उस फ्रस्ट्रेशन का। बूहे कंधा लगदे साकू अखते थी के कंध च असां टक्कर मारन वञूं, बूहे विचों टप के असां बाहरों थी ढांदे आ, किडे वञूं कहाँ जाए। टेलीनार दा मैसेज आवे लगदा कहंदी काल आ गई है, वो भी पैकेज आली। सच सिज साकू इवें लगदा है, सिज धुप नूं कहंदे सूरज दी धुप, सिज साकू इवें लगदा है जिवें भोएं ते अद्धी राती बल्ब बलदा खड़ा है। फ्यूज़ होंदा है विस्मा वैसी साड़ियां हिस्सां रल मिल गईयां, सिगरेट विच निस्वार दा जायका आंदा है साकू, भा दे सेक ते पाला लगदा है। भा अग नूं कहंदे ने, भा दे सेक ते पाला लगदा है, पानी साड़ सटेंदा है साकू वाती कोई ना पुसदे, भा इच पुस के पानी दे विच सुक्कण वड़ वैंदे हाँ, सीधी सड़क ते भी साकू एडे ठुडे आंदे ने। ऐ सिराते मुस्तकीम मुआशरे नूं यानी पाकिस्तान नूं खास तौर ते लब्बा ते इस्लाम ही सी ना, लेकिन सीधी सड़क ते भी साकू ए जे ठुडे आंदे ने जिवें ढंगे लगे वधां। मतलब वो जानवर नूं जिहड़ा वंगा मार दिता जाता या घोड़ी नूं टंग दिता जाता, वो एक वो फिर बच जाती, फिर पैर चुक नहीं सकती। सीधी सड़क ते भी साकू, और मुलायत ने ढंगे ही है इंसानां नूं बेसिकली। सीधी सड़क ते भी साकू ए जे ठुडे आंदे ने जिवें ढंगे लगे वधियां,
तूती वगे वाजा तूती तूती वगे इवें लगदा जिवें बांगा मिलदियां खड़ियां। मस्जिद नूं वत भज पाउंदियां उत्थे मौलवी मत्थे लगदे ने। इवें लगदा जिवें सारे मौलवी दाड़ी मुन के नचदे वददे ने। साडे उत्ते आंदे न साकू हुणे खांदे न। यानी ये मुआशरे को अब दरिंदे की तरह खाने वाले लेवल ते लै आंदा ने मौलवी ने। तूती वगे इवें लगदा जिवें बांगा मिलदियां खड़ियां। मस्जिद नूं वत भज पाउंदियां उत्थे मौलवी मत्थे लगदे न। इवें लगदा जिवें सारे मौलवी दाड़ी मुन के नचदे वददे न। साडे उत्ते आंदे न साकू हुण एक खांदे न। कुल्लां दे विच इवें लगदा जिवें कोई परनीदा पिया। कुल्लां दी ओह जिहड़ी रोटी ते तकरीब हुंदी। कुल्लां दे विच इवें लगदा जिवें कोई परनीदा पिया गभरू मोया बैठा। कोई खिले ते हां नाल ला के चुप करवावण लग पैंदे आ। खिलना कहंदे ने हसने नूं। कोई खिले ते हां नाल ला के सीने नाल ला के चुप करवावण लग पैंदे आ। खैर है चुप कर कुछ नहीं थींदा। बंदे खिलदे न आधन कमले न। यानी लोग इस पे हंसते हैं और कहते ने कमले न। बंदे खिलदे न आधन कमले न। कमले इवें होंदे न कमले। तू भी खिलदा है अच्छा ठीक है। खिल घिन तेडा ही चेता रलसी मिलसी तैथों ही पुछसूँ अच्छा असां चंद ते वंजना है अगला हिस्सा पिछे। यानी कहता जब तुम्हारी भी हिस्से हो जाएंदी फिर तेतों पूछांगे। ये ओदा जनाब है उर्दू का पार्ट 1 एंड एदा इत्थे वे कि तेडा ही चेता रलसी मिलसी तेथों ही असां पुछसूँ अच्छा असां चंद ते वंजना अगला हिस्सा पिछे। इहदा जनाब फिर तर्जमा किया थोड़े वास्ते और किया उर्दू ते इस पंजाबी प्रोग्राम यानी ये इस सिरे ते इंतहा है अगर सराइकी ते उर्दू दूसरे सिरे ते दरम्यान है तुसी गल समझ जासो कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। बात कुछ यूँ है अब मेरे भाई, हाफिज़ा और हिस्सें हमारी तो इस बुरी तरह से मुअत्तल हैं। सब दिखाई पड़े है उल्टा सा, छत ज़मीं पर पड़ी है और उसमें पंखा उल्टा सा घूमते देखें। सारे स्विच ऑफ हैं मगर फिर भी बल्ब है जो जले ही जाता है। जहन हज़ियान सोचता है बहुत, आँख मंजर बिगाड़ देती है। जहन हज़ियान सोचता है बहुत, आँख मंजर बिगाड़ देती है। दीवार में दर खुले से लगते हैं जिनसे जब पार हम गुज़रते हैं धम से दीवार ही में बजते हैं। जिनसे जब पार हम गुज़रते हैं धम से दीवार ही में लगते हैं। और दीवार फांद कर जब भी दम घुटे तो ज़रा सा बाहर हों, सर के बल फिर ज़मीं पे गिरते हैं, गोया दरवाज़ों ही से भिड़ते हैं। यास उम्मीद में गुंधी है यूं, फ़ोन मैसेज को काल समझे हैं। बेदिली साईं साईं करती है, आंखें फाड़ें तो इस ज़मीं पे हमें सूरज ऐसे दिखाई देता है जैसे 100 वाट का है बल्ब कोई, घुप अंधेरी सी रात में रोशन। खुद ही जल जल अंधेर नगरी में आखिरिश ये भी बुझ ही जाएगा। जायके और हवा से खमसा तमाम उलझे उलझे से और तलपट हैं। सिगरेट है निस्वार के जैसी, आग जले तो ठंड लगती है। यख पानी से तन झुलसे है इसलिए आग से नुचड़ता जिस्म लिए हम बदन सुखाने की ख्वाहिश में फिर पानी में कूद पड़े हैं। वो हड़बूंग मची है हर सू, सीधी सड़क पे ऐसे ऐसे धक्के धोड़े खाते हैं हम जैसे हम इंसान नहीं हैं, बाड़े के हम पशु हैं और पैर हमारे सर पर हैं। तूती बाजा बजे कहीं पर, यूं लागे है अजान हो जैसे, जिसको सुनकर हम मस्जिद को भाग खड़े हों। मस्जिद के मुलवाने हमको ऐसे लगे हैं, दाढ़ी मूंछ मुड़ाकर अपनी थिरकते नाचते फिरते हैं। इनके दिल में नफ़रत का तूफ़ान है ऐसा जो खलकत को खा जाएगा। अमन अमान को भूल अचानक मुंह से झाग उड़ाते मुल्ला हमको कच्चा खा जाएंगे। कुल की रोटी देख के ऐसे लगता है जैसे किसी की शादी है, ये मैयत नहीं ये गभरू सेहरा बांधे है। कोई हंसता है जब तो हम उसको झट से लिपटा दिलासा देते हैं। खैर है ठीक है सभी कुछ तो, तुम न रो उदास मत हो तुम। इस पे लोगों को तरस आता है,
हमको पागल मवाली कहते हैं। अरे पागल भला ऐसे कहाँ। चलो तुम हंस लो हम पे जी भर के, जब तुम्हारी हिस्सें हमारी तरह कुछ का कुछ तुमको भी बताएंगी। आंखें मंजर बिगाड़ लाएंगी, फिर बताना कि कौन पागल है। अभी तो हम ज़रा हैं जल्दी में, हमें जाना है चांद पर फ़िलहाल, इसलिए फिर कभी मज़ीद अहवाल। ये उन्होंने 3 हिस्सों में लिखी थी और एक हिस्सा मैंने आपको पेश किया है। अगर आप लोगों को वाकई पसंद आई और इसका कोई इब्लाग हो गया और आपको ये रेलेवेंट लगी, यानी ਇਹਦਾ कोई थानू लगे कि सिर पैर है और ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ सूरत हाल चल रही है, जिस तरह ਉੱਥੇ सिराते मुस्तकीम ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਧੱਕੇ ਠੁੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ और बेहिसी ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਤ है कि ਉਹ कल मेरे करीबी दोस्त ने, मैं एक चीज़ सुनी जिस तरह फैसलाबाद इस्लामाबाद दे विच हुंदा रहा ना अपना वकीलों वाला, तो उहदे ते हाई कोर्ट के अमला ते जवाबी तौर पर चीफ जस्टिस दीयां गल्लां, वो सारा एक दफ़ा उबाल आके फिर वो ठंडा होया, फिर उन्होंने सांभिया ने, फिर वो फैडरल हाई कोर्ट सी चूँकि नई मुसीबत सी उत्थे ही वो यानी पावर कारीडोर के गढ़ दे विच अंदर इस्लामाबाद दे हुण वो जिहड़े वेले वो समझा कि बाकी गल्लां ठंडियां हो गई ने, एक विचों पिया पुराना दोस्त सी, मैं उन्होंने कोशिश तो की कि गल हो जाती तो मैं पुछदा, उन्हें आख्या जी वो गल ये कि जेडे साडे उत्थे चैंबर ढाए गए ने वकीलों के अपना कचहरियां उन्हां दे विच ते मुमकिन है कुरान पाक भी पढ़े पे होण और मुमकिन है उहदे मजहबी किताबां होण साडियां, लिहाजा वो 295C का केस बनता है, वो किसी ने गल नहीं की। मैं उन्होंने नुकता उठाया, नुकता उठाते हुए अपनी वीडियो मौसूफे भी नाल कह रहे हैं कि ठीक है असी भावें 6-6 महीने कुरान शरीफ को हथ न लाइए, लेकिन अगर साढ़े मजहबी किताबां मजहबी आयतां मजहबी फिक्रे उन्होंने इंसल्ट तो नहीं होनी चाहिए। खुदा दे बंदे जिहड़ी शै नूं तुसीं 6-6 महीने हाथ ही नहीं लाते, तुहाडा उहदे नाल ताल्लुक किन्ना कि असल विच यही वो वजह है। गालिब ने तो अरसा दराज पहला कह दिता सी कि उम्मतें जब मिट गई अजाए ईमा हो गई। हुण तुसीं कुरान विचों ब्लासफेमी दी शिक जरूर डिराइव करोगे, मज़हब तो तोहीने मज़हब दीयां शिकां जरूर अकाउंट सैटल करने वास्ते तुहानूं लभ पैणदियां। खुद मज़हब दी मुहब्बत, खुद कुरान शरीफ नाल मुहब्बत, खुद दिल में यही है हरदम तेरा सहीफ़ा चूमूं, कुरान के गिरद घूमूं काबा मेरा यही है, ये कैफियत नहीं तुहानूं नसीब हो रही। और ये मैं तो निरी गल करदा ते आखो तुसीं आखो ना बाहर बैठा साडे ते इल्ज़ाम तराशी पे करदा, ए वेखो मिट्टी तो उस खित्ते तो जन्म लैण वाला, उत्थे दी सद पोछे च उत्थों दे रोज़ दीयां गल्लां समझण सुनण वाला, उन्हां दे जहर नूं भुगतण वाला बंदा, उन्हें किन्ना तंग हो के गल कीती होवेगी। जिवें मुन्नू भाई ने कहा ना कि मैं विच अपना ग्लैमर और मीडिया दे सारी जिंदगी गुजार के अगर मैं फिर ये गल कहां कि मौसीकी रातब कुत्तियां दा ते अदब गतावा मझां दा ते की कैफियत होएगी इस वक्त। बिल्कुल उस तरह अगर ये अफकार अलवी वो सिगरेट निसवार दे विचों भी उहदियां हिस्सां इस हद तक बिगड़ के फिर वो आंदा कि साडा यह हालत होया पिया कि सीधी सड़क ते भी सानू ये जे ठुड्डे आंदे कि जिवें ढंगे वधे, मतलब कि बिल्कुल इस तरह कि जिवें सानू वंगे मार दिते गए। वो वंगे किन्ने मारे ने, सीधी सड़क ते ठुड्डे कौन बनाए ने, अड्डू खोड़े कौन बनाए ने, वो ही मुलायत वो ही तुहाडे जिहड़ा उन्हें कहा कि ये मौलवी हुण सानू खांदे ने। मौलवी किस तरह तुहानू और तुहाडे दीन और तुहाडे फेथ और तुहाडी अंडरस्टैंडिंग नूं इस वक्त दरिंदे की तरह खा रहा, ये जनाब तुहाडे अपनी फीलिंग्स ने। अगर सराइकी चों उर्दू च कन्वर्ट करके तो तुहाडे कुछ पल्ले पई होवे, तुहानू गल थोड़ी बहुत पसंद आई होवे या इहदे नाल तुसीं समझो कि इहदी एक रेलेवेंस बनती है, या इस तरह का जिहड़ा रिजेंटमेंट और रद्द अमल जिहड़ा हुण शो किया जा रहा जगह जगह पाकिस्तान चो, बल्कि पिछले दिनों इससे नहीं एक छोटी जी होर वीडियो बनाई कि एडे एडे बच्चे ने बेचारे, कोई मतलब कि जिहड़ा सारिਆਂ तो छोटा सी ਉਹਦੀ ऑलरेडी 1.5-2 फुट कद सी ਉਹਦਾ बेचारे का छोटा जिहा, और बाकी भी दूसरी तीसरी तो उत्ते का कोई बच्चा नहीं सी, और वो लकड़ी दी तलवारां बना के तो उत्थे नूरपुर थालियां भखर दे
रेगिस्तान बिल्कुल अंडर डिवेलप्ड एरिया। मैं वीडियो च वेख्या तो पिछे सफेदे शफेदे लगे सन, बाकी सारा टिब्बे तो रेत। तो उत्थों मैंने अंदाज़ा हो गया कि उस एरिए के बच्चे जाहिर है उन्होंने कोल ना कोई खेल है, ना उन्होंने कोल कोई मसरूफियत है, ना उन्होंने किसी को ख्याल है। उत्थों तो सिर्फ वोट वास्ते जाना है ना, मलक नईम खान अवान होवे या अगों फिर अगों उन्होंने बीबियां ने वो भी MNA बन गई, सुमेरा मलिक या फलाने, ये सारे इन्हों का उन्होंने की काम है। हबीब जालिब ने आख्या सी हमको सितमगरों से बचाता नहीं कोई, बन बन के फिर रहे हैं हमारे वो चारागर जिनका हम अहले दर्द से नाता नहीं कोई। उत्थे उन्होंने चारागर तो वही ने जिन्हों का उन्होंने तल्लक कोई नहीं। उन्होंने वोट लिया, उन्होंने सिर गिण के वो उत्थे इलैक्शन कमीशन को सच्चे झूठे विखा के उसके बाद उन्होंने तो होना उत्थे पार्लीमेंटेरियन लाजेज ये खले खाते फिरन इतने टिब्बियां उन्होंने की जाता। उन्होंने भी इसे अफकार अलवी ने छोटी जी वीडियो बना के तो वो अपनी उन्हें पोस्ट की सी। तो पूछया उन्हें बच्चों को लकड़ी दी तलवारां की करनियां जे? उस आख्या इन्हां काफरां दे गाटे कपेसूं। अच्छा ये काफरां दे गाटे कपसी है तेरी लकड़ी दी तलवार? ये जनाब उत्थे इस वक्त सब तो जिहड़ी पुंगरदी हुई नस्ल है उन्होंने ये सोच दे के वो अल तुगरल लिया दिता सी इमरान खान ने। शुक्र है अल्लाह ताला बचाया, मैं तो खैर वेखण तो बचा रहा। लेकिन नसीम एजाजी ते अल तुगरल नाल जिहड़ी तुसीं कौम तैयार पे करदे हो, ये तुहाडा बेड़ा ही गर्क इहने करना है। हकायक नाल इहदा की ताल्लुक है? जाके अखे पुछ लो मजनू के मापियां तो जड़ियाँ खटियां उस खवाइयां। मतलब चलदा यानी जदों यह इन्हां दा सोच का लैवल होगा इस तरह एक कौम पे बनाते हैं। और वो तब्दीली सरकार का जोड़ा हांडी सी वो उत्थे चौक डी चौक विच मतलब जनानियां भी ठुड्डे मारते बंदियां भी तो कुत्तिया उत्थे मचाई सी उन्होंने। उस हालत दे नाल ये नवा पाकिस्तान बनाने लगे ने। और जिमें पिछले पाकिस्तान में आते सन उस वे किसी भी नहीं सी पता, कोई गल नहीं सी करता। बाद जमात इस्लामी ने नारा काट के पाकिस्तान के पब्लिक के सिर च मारिया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कदों भी बिल्कुल कोई नहीं सी उन्होंने दिनों च गल होंदी पई। हुण नारा केड़ा पे देंदे ने, सर तन से जुदा। ओ खुदा दिओ बंदिओ इत्थे तक तुसी गल नूं लैके आयो। और एडे एडे जिहड़े हली जम नहीं मुके जद तक उन्होंने लकड़ी दियां वो तलवारां फड़ के तुहाडी इस तरह की तुसीं उन्हां दी तरबियत करदे हो। वो आंदे ने वो इस पुछया तुसीं इन्हां तलवारां को क्या करेसो? उस आख्या काफरां दे गाटे कपेसो। काफरां दे गाटे कपेंदियां कपेंदियां तुहाडे पैरां थल्लों जमीन निकल चली है। देखो अल्लाह ताला फजल करे। मैं तो ये ते एंड करना कि अच्छा असां ते चंद ते वजना, अगला हिस्सा पिछे अल्लाह करे। और इहदा अगर इबलाग होया तो कोशिश करांगे। ज़रा मुशक्कत तलब काम सी क्योंकि जेड़े कुछ शेर नाल या अदब नाल इल्मी ज़ौक रखने वाले साडे नाजरीन ने उन्होंने अंदाज़ा होना है इस चीज़ का कि किसी के थॉट नूं दूसरी जुबान चों फील करके डाइजैसट करके उन्होंने दोबारा उस तरह शेरी लबो लहजे दे विच रीप्रोड्यूस करना चंगा भला औखा काम। मैं कोशिश तो की सी राणा महबूब साहब नूं नाल लै लेंदे इहदे च पंजाबी प्रोग्राम में, लेकिन जदों उन्हां कोल वक्त सी उस वेले मैं अरेंज नहीं कर सकिया तबीयत की वजह तो। उस दे बाद हुण अल्लाह करे ये ऑन एयर चला जाए, उस दे बाद अगले प्रोग्राम च इत्थे उन्हां दा तबसरा और ख़ास तौर पर सराइकी दे विच जिहड़ियां चीज़ां हुण आ रही ने साडे कोल बेशुमार खजाना। बल्कि एक गल तो उन्होंने फोन टैलीफोन पर जो गल हो रही थी उन्होंने आख्या सी पाकिस्तान सारा ही एक बड़े अजाब विचों गुजर रहा है और उन्होंने विचों सराइकी जिहड़ी बैल्ट है वो ज़्यादा मुसीबत और ज़्यादा अंडर डिवेलप्ड और ज़्यादा उन्होंने जिहड़े डे टू डे सर्वाइवल राइट्स ने उन्होंने इनकार भी किया जा रहा और एट स्टेक भी ने। कमाल ये वे कि सराइकी बैल्ट के विचों उन्होंने अदीब शायर फिर भी गल कर रहे हैं, लेकिन जिहड़ी तुहाडी पाकिस्तान नूं रिप्रेजेंट करने वाली इस्लामाबाद क्रीम बैठी है पाकिस्तान अकैडमी ऑफ लैटर्स ते कौमी मुख्तदरा ते सदर नशीना की हैसीयत वो कुछ नहीं हुण प्रोड्यूस कर रहे, मक्खी ते मक्खी मार रहे। इंज की जिहड़ी ओरिजिनल गल है ना कि जिहदे च वो ये गल करन कि तेड़ा ही चेता रलसी मिलसी तैथों ही असां पुछसूं, इंज खुल के गल और इंज हकीकत नाल लगा खांदी हुई ओरिजिनल गल ये
पाकिस्तान वालों एज ए कौमी नुमाइंदगी कोई नहीं की जा रही, ना नॉवल ना अफसाने ना शेर ना गज़ल ना कालम च। फिर भी जो कोई थोड़ा बड़ा डीवा बाड़ी बैठे वो सरायकी वाले ने। आखिर ते आडा खान दे एक दौड़ा, क्योंकि इन्हों तो पहले दी हो सी कि एक सोना दूजा दिल दा डाडा, त्रीजा लग्या न्यू भी उथाई। एक सोना दूजा दिल दा डाढ़ा, त्रीजा लग्या न्यू भी उथाई। बेदर्द ते कैं को वकील घता, उथे जाजे वकीलां दी नाई। तेलां बाज ना बलन मिसालां, दर्दां बाज ना आहीं। के होया तुसां बोलन छड्या, साथों वेखण छुटदा नहीं। यही हाल साडा पाकिस्तान वास्ते भी कि के होया तुसां बोलन छड्या, साथों वेखण छुटदा नहीं। फी अमान अल्लाह, अल्लाह ताला खैरियत नाल रखे और फिर भी फजल दे रस्ते तुहाडे वास्ते आप तलाश करे और तुहानूं उन्हां राहां ते चाड़े। अल्लाह दे हवाले। अस्सलाम वालेकुम।